इतने दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट नरेश मीणा के साथ हैं या नहीं। फोन किया मीडिया के सामने, बात नहीं की, पीए ने भी फोन रख दिया, इतने दिन से अस्पताल में है, मिलने नहीं आ रहे हैं, कोई फोन नहीं किया। तो लो भैया, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो घड़ी भी आ चुकी है। सचिन पायलट ने फाइनली नरेश मीणा के हालचाल पूछने के लिए और अपना अनशन तोड़ने के लिए कॉल कर दिया है। ये बात अब सोशल मीडिया से काफी ज्यादा वायरल हो रही है और हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है ये कि सचिन पायलट ने नरेश मीणा को कॉल किया है और कॉल करके यही कहा है कि जल्दी तुम्हारी ये सारी जो इतनी मेहनत है ये रंग लाएगी, लेकिन तुमसे एक ही हम आस लगाए बैठे हैं कि अनशन त्याग दो, क्योंकि इतने दिन से तुम भूखे हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो इसकी हम उम्मीद करते हैं और जनता तक ये मैसेज जा चुका है। और यही बात तमाम उन नेताओं ने कही, जैसे हम बात करें अशोक गहलोत की, हनुमान बेनीवाल की, राजेंद्र गुडा की, और भी कई ऐसे नाम हैं और ऐसे चेहरे हैं राजनीति के जो उनसे मिलने पहुंचे, उनके लिए ट्वीट करते हैं। और अब फाइनली सचिन पायलट ने भी कर दिया है। क्या कुछ समीकरण है और आगे राजनीति में क्या समीकरण बन सकते हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। सबसे पहले क्योंकि शुरुआत इन्होंने इसी से कर दी है कि नरेश मीणा को जिस दिन का इंतजार था, बाकी सबका इतना नहीं पता है भैया, पर जिस बेसब्री से वो सचिन पायलट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कैसे उन्होंने दो ही जनों को कॉल किया, एक तो हनुमान बेनीवाल और एक सचिन पायलट, है ना। तो उसी दिन जब उन्होंने कॉल किया तभी हम लोग समझ गए थे कि सबसे ज्यादा आस किससे जुड़ी हुई है। तो हनुमान बेनीवाल तो आ गए, दूसरे ही दिन आ गए, पर सचिन पायलट जिनका इंतजार था वो आए तो नहीं, हालांकि उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया, पर उन्होंने कॉल किया। अब हम जो जिस जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो तो खबर तो आप तक पहुंच गई है, पर यहाँ पर मुद्दा क्या है और बात निकलकर क्या सामने आ रही है वो थोड़ा सोचिए। कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अब आप में से लोग कह देंगे कि मैम आप पत्रकार होकर कमेंट्स पर बात करते हैं क्या? नहीं, लोगों की क्या सोच है उस पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। आपने देखा अभी तक सचिन पायलट का कोई कॉल नहीं, कोई मिस कॉल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई ट्विटर पर कुछ अपडेट नहीं। अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज जब 11-12 दिन हो गए, आज अनशन को 11वां दिन है शायद, तो तब अचानक सचिन पायलट का कॉल आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है क्या कि कल गहलोत साहब ने भी ट्वीट कर दिया था। बिल्कुल सोनिया, ये बात तो मैं कहूंगी कि मेरे और आपके मन में नहीं, जनता के मन में भी चल रही है कि भाई अचानक से जो कांग्रेस नरेश मीणा के साथ कभी नजर नहीं आई, इतना वक्त हो गया, समरावता थप्पड़ कांड में 8 महीने जेल में रहकर आ गए, उसके बाद भी 2 महीने रह लिए, अनशन पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए, लेकिन कांग्रेस का एकदम नाम साफ था, वहां से कहीं कांग्रेस नहीं थी। लेकिन जैसे शुरुआत करी, पहले तो प्रहलाद गुंजल भी डर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पहल तो कर ही दी। और फिर अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद तो हम कहें ऐसा लगा कि शायद अब कोई राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। कांग्रेस ने नरेश मीणा के लिए अगर सपोर्ट किया है, उनको उनके समर्थन में कांग्रेस आ रही है, तो शायद हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो पहलू सभी समझते हैं और जो पहलू उठाए नहीं जाते हैं लेकिन सभी की नजर में रहते हैं, उन्हीं में से एक ये है कि गहलोत के समर्थन के बाद सचिन पायलट का भी समर्थन आ गया, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बता रहे हैं कि राजनीति में कुछ तो उलटफेर है। और सुनो, मैं क्यों बार बार फोन में देख रही हूँ, बल्कि अंकिता बोले जा रही है, मैं यही देख रही थी कि अभी अंकिता और हम ये शो से पहले कैमरे के बिहाइंड हम बात कर रहे थे कि भैया नरेश मीणा ने कल ट्वीट किया था, 18 घंटे पहले का है, कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने उनको जो संवेदना थी वो उन पर उन्होंने ट्वीट किया, है ना, ये नरेश मीणा, अशोक गहलोत का ट्वीट था और उसको नरेश मीणा ने रिपोस्ट कर दिया। और अभी तक आप देखेंगे कि नरेश मीणा ने अपने एक्स अकाउंट पर तमाम हर उस व्यक्ति की फोटो साझा की है, हर उस व्यक्ति का रिपोस्ट किया है जिन्होंने उनसे मुलाकात की है और बताया है कि भैया अनशन तोड़ो। पर अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि 2 घंटे, मतलब लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं सचिन पायलट को कॉल किए, पर अभी तक कहीं पर भी ट्विटर पर उन्होंने नहीं लिखा, और उसके बावजूद उन्होंने दूसरी चीज अपलोड कर दी है, मतलब दूसरी चीजें डाल दी है, कितनी सारी फोटोज भी डाल दी है, पर सचिन पायलट का जिक्र करते हुए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसा क्यों? कहीं मन में कोई आंतरिक ऐसे नाराजगी है कि भैया आपने गहलोत साहब को देखकर ये किया क्या? उनको ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि बहुत बड़ी बात है। पर एक और बात अंकिता जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देखिए कि कांग्रेस कितना ज्यादा बढ़ चढ़ कर नरेश मीणा के लिए फिक्र कर रही है। राजनीति में किसी को किसी की चिंता कहाँ होती है भैया? यहाँ तो सब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए घुसते हैं और ये सोचते हैं कहाँ हमारा फायदा हो रहा है। तो क्यों कांग्रेस आ रही होगी? क्योंकि कांग्रेस को नरेश मीणा में फायदा नजर आ रहा है, और अब लोग भी ये बातें करने लगे इर्द गिर्द कि नरेश मीणा शायद कांग्रेस में जाने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस से उनको आएगा ऑफर,
देखिए ना कितने लोग सारे कांग्रेस के जा रहे हैं, भाजपा का तो कोई नहीं गया, जाता भी कैसे, क्योंकि सीएम भजनलाल के लिए क्या ही बोले जा रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा खुद नहीं जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को भी देखना चाहिए हम सभी को कि कैसे कांग्रेस दिलचस्पी नरेश मीणा में दिखा रही है और क्यों दिखा रही है। और इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ 3-3 बार मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति, नेताजी जब कर दें तो फिर सारी कांग्रेस को लगता है कि भैया अब तो हम सब पोस्ट करेंगे। जी, तो उसके मतलब बाद तो वो शायद कि काफी वो लोग- लक्ष्मण रेखा पार हो गई है तो अब सभी पार करेंगे उसको, क्यों सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बाकी तमाम और कांग्रेसी भी उस, हम कहें पहले भी कांग्रेस के कई लोग जुड़े हैं, जैसे हम गुड़ा की बात करें, जुड़े तो वो भी पर कांग्रेस से खुलकर थे, नहीं बोले, खुलकर नहीं बोले, लेकिन साथ वो थे। प्रताप सिंह खाचरियावास साथ थे, और भी तमाम कई नाम ऐसे हैं जो साथ थे। लेकिन अशोक गहलोत के बाद तो अब हम कहें कि वो जैसे लक्ष्मण रेखा साफ हो चुकी है और अब कोई भी आगे आ सकता है। तो शायद हो सकता है कि अब सचिन पायलट कभी मिलने भी पहुंच जाए, जब कॉल तो कर ही दिया है लेकिन ट्वीट नहीं है कहीं पर, और ये प्रमाण कहीं ना कहीं लगते हैं कि अभी पूरी कोशिश नहीं की गई है दोस्ती की। लेकिन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अपना आइडल मानते हैं नरेश मीणा सचिन पायलट को, उस तरीके से अगर सचिन पायलट भी अपना एकदम शिष्य की तरह नरेश मीणा को ट्वीट करे तो या तो मिलने पहुंच सकते हैं या कोई ट्वीट उनके लिए कर सकते हैं। ये देखना होगा। क्या लगता है आपको, ये समीकरण क्या है, राजनीति में बदलने वाला है कुछ कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।